everyone, welcome back to our channel Help for Special. So today we came with new activities that is based on hand muscle strengthening. So आपके पास एक्टिविटी 1 का पूरा चार्ट आपके स्क्रीन पे आया था अभी कि उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। स्क्वीज करना सीखेंगे, रोल करना, पिंच करना, टीयर करना एंड प्रेशर बनाना और कोई एक फिगर बनाना उसके बाद। सो फर्स्ट एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि बच्चे ने क्ले निकाल लिया। आपको सिर्फ क्ले का बॉक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्ले से ही हम बच्चे को बहुत सारी चीज़ें, उसके फाइन मोटर्स, हैंड मसल स्ट्रेंथिंग इम्प्रूव करेंगे। सो आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए। काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन सेकेंड हैंड में दोगे उसे कि सेकेंड हैंड में पकड़ो और फिर काउंट करोगे अगेन 10 सेकेंड्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, हैंड मैनिपुलेशन हो रहा है, उसका मोटर कंट्रोल जो है हैंड मसल का वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि बच्चा रोल कर रहा है, दोनों हैंड्स का यूज़ कर रहा है और बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इससे क्या होता है, प्रमोट होता है हमारा पेंसिल ग्रास और कहीं ना कहीं फाइन मोटर एक्सरसाइज तो हो ही रही है, प्लस और स्ट्रेंथ हो रहा है दोनों हैंड्स में। नेक्स्ट एक्टिविटी में आप देख सकते हैं पिंच हो रहा है, पिंच द क्ले विद इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर बच्चे को बताना है कि दिस इज इंडेक्स फिंगर एंड दोनों इंडेक्स फिंगर से बच्चे को पिंच करना है उस क्ले में। पिंचिंग से बच्चे की जो प्रिसीजन है वो बहुत अच्छे से एड्रेस होती है और कहीं ना कहीं उसका पॉइंटर फिंगर भी वर्क करता है फिंगर आइसोलेशन करने में। This is a very amazing activity. Children enjoyed a lot in these activities and clay is one of the most fun tabletop activities in OT room. So next आप देख सकते हैं कि बच्चा टीयर कर रहा है। पहले हम उसको कहेंगे कि लेफ्ट हैंड से टीयर करो, देन हम उसको कहेंगे कि राइट हैंड से टीयर करो। तो टीयरिंग भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो कि फाइन मोटर बहुत अच्छे से इंप्रूव करती है, पेंसिल ग्राफ बहुत अच्छे से इंप्रूव करती है और आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन बच्चे का बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे राइट हैंड में अब उसने होल्ड किया है और राइट हैंड से अब क्ले को कहीं ना कहीं वो टीयर करेगा। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग एक्टिविटी, यू कैन ट्राई विद योर चिल्ड्रन। और क्ले एक बहुत इजी एक्टिविटी है। क्ले का एक बॉक्स ही लेना है आपको और कुछ नहीं करना। और क्ले का सॉफ्ट एंड स्मूथ टेक्सचर होता है जो कि आपके बच्चा बहुत इन्जॉय करता है। उनको प्यार होता है प्रेस करने में, टच करने में, क्योंकि क्ले में सीम वेरी सिंपल बट इज़ एक्चुअली गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू आवर चिल्ड्रन। तो वी यूज़ क्ले इन मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्टिविटीज़। सो प्लीज़ if you have any child or if your child is having some sensory issues, so do with clay activity and definitely it will improve very well. So next activity में आप देख सकते हैं कि clay को अब roll कर रहे हैं again with the both hands, with the help of both hands, और it's resistive and provides proprioceptive feedback and it also improves bilateral coordination and integration as well. सो दिस इज़ अमेजिंग एक्टिविटी। दोनों हैंड्स में हमारे बच्चे का प्रेशर आता है और बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। आप बच्चों को कमांड दे सकते हो यूज़ योर बोथ हैंड्स, जो भी ये रोल कर रहा है बच्चा। सो दिस इज़ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को बहुत अच्छे से पता होता है कि पहले क्या कराना है देन उसके बाद क्या कराना है। सो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप घर में भी करा सकते हैं। और अगर आपको हमारी एक्टिविटीज़ पसंद आती हैं या फिर आपको कोई न्यू एक्टिविटी चाहिए तो हमारे हम कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि रोल कर रहा है बच्चा और इसमें बच्चे की दोनों हैंड्स यूज़ हो रहे हैं। आप सिंगल हैंड से भी बोल सकते हो और दोनों हैंड्स को भी बोल सकते हो कि बच्चे दोनों हैंड्स को यूज़ करो। और बच्चा हर्ट बनाएगा या कोई भी हम फिगर बोल सकते हैं कि आप कुछ भी बनाओ और अब इसने हर्ट बनाएगा और बच्चे को कहीं ना कहीं उसकी स्किल भी आएगी कि येस दिस इज़ हर्ट, ऐसा होता है हर्ट। और आप उससे कलर भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कलर है ये। सो बहुत अमेजिंग एक्टिविटी है ये। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत क्यूट हार्ट बनाया बच्चे ने और मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। एक्टिविटी 2, ट्रेसिंग द क्ले ऑन द पर्टिकुलर टेक्सचर्स। आपके सामने एक शीट रखी हुई है एंड बच्चे के हैंड में क्ले है, बच्चा टीयर कर रहा है एंड सामने जो शीट रखी हुई है उसमें कुछ मैंने ग्लू गन से कुछ शेप्स बनाई हैं जिससे कि थोड़ा सा टेक्टाइल लगे बच्चे को और बच्चे को उस पर
ही रोल करके, पहले तो टीयर करेगा बच्चा, देन उसको रोल करेगा और उस पर प्लेस करना है, पूरा प्रॉपर शेप बनानी है। फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, बायलैटरल इंटीग्रेशन इंप्रूव हो रहा है इसमें, कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ हो रही है, मसल्स जो हैंड मसल्स है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंप्रूव हो रही हैं बच्चे की, और कहीं ना कहीं बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में। और अटेंशन स्पैन सबसे ज़्यादा इसमें इम्प्रूव होगा, क्योंकि बच्चा इंजॉय भी कर रहा है और अटेंशन स्पैन भी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है वो सब एक्टिविटी करने में। सो क्लेइंग इज़ अ परफेक्ट फॉर फाइन टर्निंग पेंसिल कंट्रोल इन अ फन वे। सो सबसे पहले अगर आपका बच्चा पेंसिल भी नहीं होल्ड कर पा रहा तो आप उसको क्ले से कराओ, जिससे कि उसका पेंसिल ग्रास्प इम्प्रूव हो, सो डैट ही कैन होल्ड द पेंसिल ईजीली इन द फ्यूचर। बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं ऐसी एक्टिविटी करने में, और सिंपल आपको क्ले ही चाहिए कि घर में आप ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं घर में। सब बच्चा प्लेस करेगा, उसने पर्टिकुलर रख लिया है, सारे रोल करके एक प्रॉपर वो बना लिए लाइक लाइन वाइज, और अब वो प्लेस करेगा ज्वाइन करके। तो इसमें इट इम्प्रूव फोकस एंड अटेंशन स्पैन ऑल्सो, एंड कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव हो रहा है बहुत अच्छे से उसका। It improves hand manipulations also, because clay is a perfect for fine turning pencil control in a fun way, so that's why hand manipulation भी बहुत अच्छे से improve होगा इसमें, bilateral integration भी improve होगा। और clay has a soft and smooth texture that you just would love to press and touch, so that's why this is very nice activity. You can play this as with your children and it's a fun way activity, and sensory बहुत अच्छे से improve होती है बच्चे की इसमें। अगर if your child is having sensory issues, then you can do this activity with your children. बहुत अच्छे से इसने अपनी एक्टिविटी करी है इस बच्चे ने, और आप देख सकते हैं कि बहुत हैप्पीली इसने सारी शेप्स पे क्ले लगा दी है। सो अमेजिंग, वेरी गुड। बच्चे को रिइंफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी है। Hostel facility available for children with special needs, autism, learning disability, intellectual disability, Down syndrome and other disorders at Holy Heart Special School in Dwarka More, Delhi. Learning today, leading tomorrow. एक्टिविटी 3 है हैंड मसल स्ट्रेंथनिंग की, जो कि है बच्चे को प्रेस करना है, पर्टिकुलर कलर्स हैं उसके पास, और उसको प्रेस करना है। तो पिंच इज़ अ नाइस वे टू एड्रेस प्रिसीजन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है इसमें। जैसे ब्लू पे ब्लू प्रेस करेगा वो छोटा सा टीयर करके, रेड पे रेड, ग्रीन पे ग्रीन। आप उसे पर्टिकुलर मतलब लाइक पर्टिकुलर क्ले भी दे सकते हैं पर्टिकुलर कलर की, एंड आप उसे बहुत मिक्स ऑफ कलर्स भी दे सकते हैं, और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो स्टार्टिंग में आपको यही बोलूँगी, जस्ट नॉर्मल एक ही कलर दीजिए उसे, और फिर उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स करिए। जैसे अभी इसमें 4 कलर्स हैं और मैंने बच्चे को सिर्फ 3 क्ले दे रखी हैं, सो डैट कि उसका जो भी अवेयरनेस है कि नहीं येलो तो है ही नहीं, येलो तो मिसिंग है, सो दैट्स वाई प्रिसीजन ऑफ ग्रास रिक्वायर्स प्रोपोसेप्टिव अवेयरनेस भी हो रही है उसकी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती हैं बहुत सारी चीज़ें जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। और दोनों हैंड्स ही यूज़ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं एक्टिविटी में कि दोनों हैंड्स वो यूज़ कर रहा है पिंच करने में भी। तो pinch the clay is great fine motor exercise and one that strengthens the hand functions, promoting functional pencil grasp and enhancing hand strength. It improves strength, focus and attention span also. तो ग्रीन भी इसने बहुत अच्छे से लगा ली है। आप उसको टाइम लिमिट भी दे सकते हैं कि देखो बच्चे आपको इस टाइम लिमिट में ख़त्म करना है। तो दिस इज़ अमेजिंग एक्टिविटी। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जितना हो सके शेयर करिए। 4th एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ बीड्स रखे हुए हैं और मुझे क्या करना है कि मैंने क्ले में हाइड कर दिया। आप भी ये बहुत ईजीली करा सकते हैं, आपके घर में कुछ भी हो
बिंदी होती है घर में, आप बिंदी भी हाइड कर सकते हैं क्ले के अंदर और बच्चे को फाइंड आउट करना है वो सब जो भी आप छुपा रहे हो, जो भी हिडन ऑब्जेक्ट आप छुपा रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे का अटेंशन स्पैन, फोकस बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है और कहीं ना कहीं उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रही है, लर्निंग हो रही है, क्योंकि ब्रेन यूज़ कर रहा है वो सर्च करने में। और उसके आगे आप रख सकते हो कोई भी कटोरी या कुछ भी जिसमें वो बच्चा वही सेम जो भी ऑब्जेक्ट आपने हाइड किया है वो डालेगा सामने। सो इट इम्प्रूव्स फिंगर डेक्स्ट्रिटी, ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है बच्चे की इसमें। और सेंसरी अगर इश्यूज़ हैं तो बिल्कुल वो क्लीन करेगा उसे, और बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ करने में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जाके शेयर करिए, लाइक कीजिए एंड जितना हो सके हमारे चैनल को स्प्रेड करिए सो डैट कि हर बच्चे को ये एक्टिविटीज़ मिले। सो नेक्स्ट एक्टिविटी में आप देख सकते हैं पुट एंड प्लक आउट। सो एक क्ले है जिसमें मैंने राजमा लिए हैं साइड में, और बच्चे को क्या करना है, राजमा उसमें प्लक करने, पुट करने हैं, पुट बेसिकली। सो फिंगर डेक्स्ट्रिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है इसमें। और देखो पुट कर रहा है वो सारे राजमा उसने पुट कर लिया। अब मैंने उसको प्लकर दे दिया है और प्लकर से वो क्या करेगा, राजमा को पिक करेगा और उसमें ड्रॉप करेगा उसके पर्टिकुलर जो भी मैंने उसको कटोरी दी है या बाउल दी है। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये भी, इसमें फाइन मोटर बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हैं एंड बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बहुत अच्छी एक्टिविटी है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी एक्टिविटी है। जो बच्चा बैठता नहीं है तो उसे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में आपको लगाना है सो डैट कि उसका सारा टाइम वो एंगेज रहे। और ट्राइपॉड ग्रास भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है इस एक्टिविटी में, और हमारे बहुत जो प्रिसाइज मूवमेंट्स होते हैं फिंगर के बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। सो नेक्स्ट एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि मैंने बच्चे को कहा है कि मेक अ फ्लावर, और मैं उसको थोड़े से कमांड दूँगी तो छोटे छोटे पीसेस काटो बच्चा और रोल करो। मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो हम इनिशियल टाइम में उसको सिखा सकते हैं, देन उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि आप खुद से बनाओ। तो इन दिस एक्टिविटी चाइल्ड इज एबल टू डू ऑल द मूवमेंट्स एंड यूज देयर ब्रेन, ऑल्सो मल्टीपल स्टेप्स लाइक पिंच into pieces, roll with the both hands, flat with the roller or a pencil, और then make a shape। तो हम इसको ऐसी कमांड्स दे सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे का मोटर कंट्रोल बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स, हैंड स्ट्रेंथ हो रही है, यूनिलेटरल भी और बायलेटरल भी, प्रिजर्वेंस बच्चे को आ रहा है इसके हैंड्स में, क्रिएटिविटी और थिंकिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही है। दैट लीड्स टू ब्रेन डेवलपमेंट, लर्निंग न्यू आइडियाज। So clay is one of the most fun tabletop activity in OT room. It is because clay can be transformed into different things that a child could even think of. Some children love molding it into flower, heart or any shape they love. Clay has a soft and smooth texture that your just would be love to press and touch. Clay may seem very simple but it actually give a lot of benefits to our children. We use clay in multisensory learning activities. Clay used as a therapeutic tool. It is resistive and provides proprioceptive feedback while working on hand strength combined with multiple hand strength activities. आप देख सकते हैं कि बच्चे ने सर्कल्स कर लिए हैं, रोल कर लिया है, और अब वो रोलर की हेल्प से वो कर रहा है। और अब मैंने रोलर हटा के अब उसको पेंसिल दे दी है कि पेंसिल से भी आप करके देखिए। और पेंसिल से भी बहुत इजी है, दोनों हैंड्स यूज़ हो रहे हैं। और जब ये सारे स्ट्रेट हो जाएंगे देन ये एक पर्टिकुलर फ्लावर बनाएगा, जो कि बहुत बच्चे के लिए बहुत फन लविंग गेम्स होती हैं ये, जो कि आप बच्चों के साथ करा सकते हैं। और बहुत ईजी एक्टिविटीज़ हैं, कोई मैंने टफ नहीं ली। सिर्फ आपको क्ले चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्ले से ही आप घर में ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा सकते हैं घर में बच्चों को। एंड अगर आप बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9990978499 पे। एंड दिस इज़ अमेजिंग एक्टिविटी, और बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है। देखिए आपने उसने लीव्स जो हैं जो उसने स्ट्रेट करी हैं उसने बहुत अच्छे से जोड़ ली हैं, जोड़ रहा है बेसिकली, और कहीं ना कहीं वो सुंदर सा रोज़ बन रहा है रेड कलर। आप मैंगो भी बनवा सकते हैं, आप कुछ भी बनवा सकते हैं, बस हमें बच्चे को एंगेज करना है। क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं,
बच्चा बैठता नहीं है, ऑक्यूपेशन थेरेपी इज़ वेरी मच नीडेड फॉर द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। सो हमें बच्चे को कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान करनी होती है, सो डैट बच्चा एंगेज रहे और पूरा दिन उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी एनर्जी एकदम हाई लेवल पे होती है, उसको लो करना होता है हमें, तो हम लो कर सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करके बच्चे के लिए। So thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe our channel Help for Special. Thank you.